हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको जीपी रेटिंग के एग्ज़ाम का क्राइटेरिया बताऊंगा। एग्ज़ाम कैसे होता है जीपी रेटिंग में। तो फर्स्ट, जैसा आप जानते हैं कि जीपी रेटिंग में दो डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट एंड इंजन डिपार्टमेंट। सो दोनों डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट सर्वेयर्स आते हैं। डेक डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्वेयर आता है और इंजन डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्वेयर आता है। अभी जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं जो जीपी रेटिंग में होते हैं। बट पहले क्या होता था, पहले सेंटर पड़ता था। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ उत्तराखंड में, तो सेंटर जो है दिल्ली पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अब वो रिटर्न एग्ज़ाम वाला क्राइटेरिया इन्होंने कैंसिल कर दिया है, उसकी जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें आपको ऊपर एक क्वेश्चन दे देंगे और उसके चार ऑप्शंस दे देंगे। एंड विच एवर इज़ द करेक्ट आंसर, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड सबमिट द आंसर एंड मूव फॉर द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। सो अभी ऑनलाइन क्राइटेरिया होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम के अलावा और भी इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, और उन दो चीज़ों में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। वो दो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल और वाइवा, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन एग्ज़ाम। सो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसे हुआ था, एक दिन में फिनिश हो गया था क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी। सो हमारा 40 बच्चों का बैच था। कुछ कुछ कॉलेजेस में 100 का होता है, कहीं पे 200 का होता है। वो डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ कि कितने टाइम में आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन जो हमारे कॉलेज में था वो 40 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, जो बैच था हमारा। फिर उसमें सर्वेयर आए, तो हमारे लिए सिर्फ दो सर्वेयर आए, एक डेक डिपार्टमेंट का है, एक इंजन डिपार्टमेंट का है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो फिर सर्वेयर भी ज़्यादा आते हैं, जो मतलब आपका ओरल वगैरह लेंगे और प्रैक्टिकल स्किल्स देखेंगे आपकी। तो कहीं कहीं पे दो दो आते हैं, जैसे दो डेक डिपार्टमेंट के आ गया, दो इंजन डिपार्टमेंट के आ गया, लेकिन हमारे यहाँ एक एक आया था। तो पहले वो आएंगे, फिर आपका सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आप सबको, आप जो कंप्यूटर लैब होती है वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सो पहला आपको डेक डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डेक सब्जेक्ट का। तो उसमें आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, फॉर 45 मिनट्स। आपको हर एक क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, उसको रीड करके सबमिट करने के लिए। तो जब आप वो 40 मिनट्स कंप्लीट कर देंगे, अपना जो डेक सब्जेक्ट का टेस्ट है वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर आपको इंजन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेम उसमें भी जो है 45 मिनट्स के लिए 45 क्वेश्चंस आएंगे आपको, एमसीक्यूज। फिर वो आपको सबमिट करने हैं। फिर वो क्लियर करने के बाद फिर आपकी बारी आएगी वाइवा की। अब देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे कॉलेजेस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मोस्टली मैंने सुना है कि ऐसा होता है, वो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका वाइवा भी ले लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, ही विल आस्क यू टू मेक अ नोट, एनी काइंड ऑफ नोट। आपको कोई नोट बनाने के लिए बोल देगा, नोट। एंड उसके बारे में फिर आपसे पूछना शुरू कर देगा कि नोट, वाई डू वी यूज़ दिस नोट, क्या पर्पज़ है इस नोट का यूज़ करने का, और क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, ये सब चीज़ें वो पूछने लग जाएंगे। तो वो उसी में आपका वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मोस्टली जहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है और सर्वेयर के पास टाइम ज़्यादा होता है, तो वो ये दोनों चीज़ें सेपरेट भी लेते हैं। लाइक आपका वाइवा पहले ले लेंगे और फिर प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी बाद में ले लेंगे। सो मेरा ऐसी हुआ था, मेरा फेस टू फेस उन्होंने वाइवा लिया था। तो जैसे ही मैंने अपना क्लियर करा था ऑनलाइन एग्ज़ाम, दोनों डेक सब्जेक्ट का और इंजन सब्जेक्ट का, उसके बाद सर्वेयर के आगे सबसे पहला पर्सन अपने बैच में से मैं ही था। तो हमारा फेस टू फेस वाइवा हुआ था। तो पहले उन्होंने मेरे को मुझसे मेरे बारे में पूछा, मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, व्हाट्स योर नेम, वे यू बिलोंग टू, एंड व्हाट्स योर क्वालिफिकेशंस, लाइक दैट ही आस्क्ड मी अबाउट दैट। देन स्लोली स्लोली ही कम्स टू द टॉपिक। उन्होंने कंप्यूटर के बारे में पूछा कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है। तो मतलब वो डिटेल में नहीं पूछा, बट उन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म पूछी थी, तो मैंने फुल फॉर्म बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ गैंगवे, गैंगवे क्या होता है, तो उसके बारे में बताया। देन हु इज़ पायलट, पायलट कौन होता है, तो पायलट के बारे में बताया। फिर पायलट ऑन बोर्ड कैसे होता है, ठीक है, और कौन सी साइड से चढ़ता है। तो इतने उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। और ड्राफ्ट के बारे में पूछा थोड़ा सा कि व्हाट इज़ ड्राफ्ट, एंड लीवर्ड साइड क्या होती है, विंडवर्ड साइड क्या होती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते हैं। जो मेरे से पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर हिंट पर्पस।
देन जब मेरा वाइवा कंप्लीट हो गया डेक सब्जेक्ट का, देन आई वेंट टू द इंजन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे इंजन डिपार्टमेंट के सर्वेयर बैठे हुए थे। सो फर्स्ट उन्होंने मेरी ईजे देखी, इन्होंने भी ईजे देखी थी डेक सब्जेक्ट वाले सर ने जो सर्वेयर थे, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा ब्रीफली देखी। तो जब वो पेज टर्न कर रहे थे तो उन्होंने फिर उसमें कुछ टॉपिक्स देखे कि ये स्टेंसिल ब्रश क्यों यूज़ होता है। फिर उन्होंने पहला ही उसमें टॉपिक था कि इंजन जो रेटिंग होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, तो उन्होंने वो पूछ लिया। तो फिर मैंने एक चीज़ उसमें बोली थी कि मैंने कहा सर उनकी ड्यूटी होती है पैरामीटर्स चेक करने की। सो उन्होंने पूछा फिर कि पैरामीटर्स कौन से होते हैं, क्या पैरामीटर्स आप चेक करोगे। तो हमारे वर्कशॉप में एक जनरेटर लगा हुआ है छोटा सा। तो उन्होंने फिर उसमें दिखाने को बोला, कि उन्होंने बोला कि दिखाओ मेरे को कि कौन कौन से आप पैरामीटर्स चेक करेंगे। तो फिर मैंने उन्हें शो करा कि मैंने कहा सर ये टैकोमीटर लगा है, स्पीडोमीटर लगा है, और ये फ्लो मीटर लगा है, और भी उसमें जो है लेवल गेज लगा है, संप लगा हुआ है, सो गेज ग्लास लगा हुआ है, और बहुत सी चीज़ें लगी हुई थी। तो मैंने वो सब चीज़ें उनको बताई। फिर जब मैंने उनको पूरा यूज़ वगैरह बता दिया कि इससे क्या देखते हैं, इससे क्या देखते हैं और कहाँ नोट डाउन करते हैं, वो सब क्लियर हो गया। तो उन्होंने फिर मेरा वहीं पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दिया। तो पहले उन्होंने मेरे से क्या करवाया, मेरा डेक का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, सो मेरा इंजन का प्रैक्टिकल वहीं पे स्टार्ट हो गया। पहले उन्होंने मेरे से गैस वेल्डिंग करवाई। गैस वेल्डिंग करवाने के बाद फिर उन्होंने मेरे को एक जॉब दे दी कि इस जॉब को उन्होंने एक साइज़ दे दिया कि 2x2 का इसको जो है साइज़ बना के दिखाओ। एक मेटल का पीस दे दिया और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होनी चाहिए, 2x2। तो वो करके दिखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सेंटरिंग करने के लिए बोला मेरे को। जो लेथ मशीन होती है उसमें जो 4 जॉ होते हैं, 4 चक जॉ होते हैं, जिसमें आपको मैनुअली सेंटरिंग करनी पड़ती है। आजकल तो 3 जॉ वाले यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे 4 जॉ वाला भी है, क्योंकि आपको आनी चाहिए, ये एक स्किल होती है ये भी एक। सो मैंने वो करके दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे किसी स्टड का हेड टूट जाता है, ब्रोकन नट है, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे। तो उन्होंने मेरे को बोला, या फिर एक स्टड लगा हुआ है वो अटक गया है, निकल नहीं रहा है, तो कैसे करोगे। तो फिर मैंने करके बताया। मैंने एक दूसरा नट उसमें टाइट करा, और फिर जो पहला वाला नट था उसको स्लोली स्लोली ओपन करा, तो वो स्टड बाहर आ गया। सो एक ये प्रैक्टिकल हुआ। फिर उन्होंने स्केल में मेजरमेंट पूछा कि ये स्केल किस किस उसमें है, यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, या फीट में है, कैसे है। फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो इतने में ये मेरा इंजन का जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ इंजन का प्रैक्टिकल कंप्लीट करके फिर आई डायरेक्टली वेंट टू द डेक सब्जेक्ट। वहाँ पे सर्वेयर मेरा वेट कर रहे थे। सो वहाँ पे मैं गया, तो पहला प्रैक्टिकल भी मेरा ही था डेक सब्जेक्ट में। सो फर्स्ट ही आस्क्ड मी टू थ्रो दैट हीविंग लाइन, दैट शो मी हाउ यू विल थ्रो द हीविंग लाइन। तो मैंने हीविंग लाइन उठाई, फेंकी, तो 20 मीटर तक वो जानी चाहिए और स्ट्रेट जानी चाहिए। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। देन आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी टू रिग दैट, व्हाट डू यू कॉल दैट, परचेज। तो उन्होंने बोला कि परचेज आप मेरे को रिग करके दिखाओ। सो मैंने उनको पूछा सर एडवांटेज में या डिसएडवांटेज में। तो ही आस्क्ड मी वट एवर सूट्स यू, वट एवर फील्स यू लाइक, यू कैन रिग बाय योर चॉइस। तो फिर मैंने उसको एडवांटेज में करके दिखाया। तो एडवांटेज में जब मैंने किया तो फिर उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे दैट व्हाई डू यू कॉल इट एडवांटेज। सो आई टोल्ड हिम दैट सर +1 पावर हो जाती है एंड वेट एंड एफर्ट इज इन सेम डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एडवांटेज। देन फिर उन्होंने मेरे को किसी को असिस्ट करने के लिए बोला। कोई बोसन चेयर में चढ़ रहा था, सो उसकी जो लाइफ लाइन होती है वो होल्ड करके मेरे को वहाँ पे खड़ा करा उन्होंने कि आप जो है इनको असिस्ट करो। सो उतना हुआ। देन फिर अगेन द लास्ट प्रैक्टिकल वॉज ही आस्क्ड मी टू होल्ड द स्टॉपर, चेन स्टॉपर, रोप स्टॉपर, और जो डबल स्टॉपर होता है, कि आप मेरे को वो मूरिंग रोप, मूरिंग हमने अरेंजमेंट करा हुआ था, एक डेमो शिप हमारे कॉलेज में बनी हुई है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप जो है चेन स्टॉपर इस पर लगा के दिखाओ, कैसे लगाओगे। तो फिर मैंने मूरिंग रोप पे चेन स्टॉपर लगा के दिखाया। तो जब मैं रेडी हो गया था तो फिर मैंने शाउट करा सर आई एम रेडी सर, ऐसे करके आई एम रेडी सर। तो फिर उन्होंने आके चेक किया, ठीक है ओके। देन दैट्स हाउ आई कंप्लीट माई प्रैक्टिकल। सो वाइवा में ये हुआ। और इंजन में मेरे से वाइवा में ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन डेक में थोड़ा बहुत पूछा। सो अब जो ऑनलाइन के क्वेश्चंस है वो हम एक वेबसाइट में प्रैक्टिस करते थे, जो हमारे कॉलेज ने बताया था कि
these kind of questions comes in your online exam, बट वो वेबसाइट अभी एक्सेस नहीं हो रही है, वो बड़ी मुश्किल से खुलती है। अगर वो ओपन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसका कैसे आपको एक्सेस करना और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं, वो मैं क्वेश्चंस अपनी यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड करूंगा, आप वो भी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द क्राइटेरिया फॉर एग्ज़ाम। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चंस मैंने बताए, जो प्रैक्टिकल्स मेरे से पूछे गए, ये सबके लिए सेम नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं। ये सिर्फ मेरे से पूछा गया था एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। सो थैंक